everyone, welcome to my channel Make Your Own Wings. Hope you all guys are doing great and keeping healthy and safe at your home. So today's video is all about creating a makeup look and giving you guys a detailed tutorial of a makeup look that I have done on me today. So I've done a soft brown smoky eyes with nude lips today, and I'll be showing you guys a full tutorial of this look, how I've achieved this look. सो आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ एंड बहुत ईजीली आपको सारे स्टेप्स बताऊँ और दिखाऊँ सो दैट इवन बिगनर्स कैन सी दिस वीडियो एंड अचीव दिस ग्लैम लुक. I hope you guys like the look, and if you do, then please keep on watching this video till end. If you like the video, then please do give a thumbs up to this video because it will mean the most to me and also keep motivating me to make more such videos for you guys. Also, if you are new to my channel, then please don't forget to hit on the subscribe button and also hit on the bell icon so that you get all the notifications whenever I post a new video, so that you don't really miss on seeing any video. Okay, so let's start with it. The first thing that I'm using is moisturizer from Nivea. सो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज हमें अपने फेस को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम हाइड्रेट नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, तो हमारा जो मेकअप है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और उस पर ड्राइनेस रहेगी हमारे फेस पे. अब मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपने फेस पे एब्जॉर्ब कराने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्राइमर का. प्राइमर को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, बट सिंस मेरे फेस पे ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है और ओपन पोर्स भी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ. सेकंड स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फाउंडेशन. मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन 115 आइवरी नंबर. अब फाउंडेशन को मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे ले रही हूँ. आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी है. मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, डॉट डॉट लगा लूँगी और अपने नेक एरिया पे भी लगा लूँगी. फाउंडेशन लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही एप्ट क्वांटिटी होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपके फेस पे एक अलग ही लेयर दिखेगी, फाउंडेशन की एक अलग ही कलर दिखेगा. अब फाउंडेशन लगाने के बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. ब्यूटी ब्लेंडर जो आपको लेना है वो वेट ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए. आपको ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद अच्छे से उसको निचोड़ लेना है. और निचोड़ने के बाद जो आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर होगा थोड़ा सा वेट सा, उसको यूज़ करके आपको अपने फेस पे जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने के लिए आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेती हूँ. अब फाउंडेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कंसीलर का. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर करेक्टर बेज शेड का. अब मैं अपने कंसीलर को फेस पे उन एरियाज़ में लगा लूँगी जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं. बेसिकली जिन जिन एरियाज़ में मुझे थोड़ी सी लाइटनिंग और हाईलाइटिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ पे कंसीलर लगा लूँगी, जैसे कि अंडर आइज़, अपने ब्रोज़ के बीच में, नोज़ के आसपास, लिप्स के आसपास, जहाँ जहाँ मुझे लगता है पिगमेंटेशन है. कंसीलर लगाने के बाद मैं दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे कंसीलर को अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे, आपका जो मेकअप बेस है वो अच्छे से सेट नहीं होगा और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को. और ब्लेंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लेंडर को ड्रैग नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रेस नहीं कर रहे हैं अपने फेस पे, बहुत हल्के हल्के मोशन में आप डैब डैब से कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लूज़ पाउडर यूज़ करने का. मैंने यहाँ लिया है ब्लू हेवन का सफ़ायर लूज़ पाउडर. अब मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से अपने फेस के ऊपर जो मैंने मेकअप किया है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी. जैसे कि आपको पता है हमने जो भी अभी तक मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ किए हैं वो सभी लिक्विड कंसिस्टेंसी या ग्रीसी कंसिस्टेंसी के थे. तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो यूज़ करना होता है वो होता है अपने मेकअप को सेट करने का. अगर आप अपने मेकअप को सेट नहीं करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी अपना कलर छोड़ जाएगा और स्टे नहीं करेगा ज़्यादा देर तक. तो इसलिए अच्छे से आप अपने मेकअप को सेट कर लें इस लूज़ पाउडर की हेल्प से. अब लूज़ पाउडर लगाने के बाद जो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे वो होगा कॉन्टोरिंग का. कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट. अब मैं लूँगी यहाँ पे एक
मेकअप ब्रश और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोर आप देख रहे हैं मैं किस एरिया में कर रही हूँ, ये मैं अपने चीक बोन के नीचे कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर करने के लिए आपको मेकअप ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। कॉन्टोरिंग एक ऐसा इफेक्ट देती है आपके फेस पे जिससे कि लगता है कि आपका फेस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, एक अच्छी सी डेफिनेशन दे देती है वो आपके फेस को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़र्क कॉन्टोरिंग करने के बाद मेरे फेस पे। अब आप चीक बोन्स के नीचे जो आपने कॉन्टोरिंग करी है उसके आप अपने जॉ लाइन के पास भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। अपने फेस को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आप अपने नोज़ के ऊपर भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, चिन एरिया पे भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, सो दैट आपका चिन एरिया और आपका जो नोज़ है वो थोड़ा सा आपको डिफाइंड लगे, थोड़ा सा पतला लगे। ऐसे ही आप अपने फोरहेड के ऊपर आप अपने टेम्पल्स पे भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग एक बहुत ही अच्छा सा आपके फेस को डिफाइन कर देता है। अब कॉन्टोरिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ब्लश। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी ब्लश। ब्लश जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाना चाहिए, बट एक्चुअली हमको ये भी कॉन्टोरिंग की तरह ही यूज़ करना चाहिए। सर्कुलर मोशन में आगे से पीछे की तरफ हमको लेके जाना चाहिए। ब्लश लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप नेचुरल लुक दें उसको, और वो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए। मैं थोड़ा सा ब्लश अपने नोज़ पे भी लगाना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा मैं और अपने चिन एरिया पे भी लगाना पसंद करती हूँ। अगर आप चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ हाइलाइटर का। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटर। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने चीक बोन्स के ऊपर। मैं लगाऊंगी थोड़ा सा अपने नोज़ के ऊपर, थोड़ा चिन पे, क्यूपिड्स बो पे और थोड़ा सा ब्रो बोन पे। हाइलाइटर लगाने से आपका फेस बहुत ही अच्छे से ग्लो करता है। अब हाइलाइटर लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करूँगी वो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्रो पेंसिल। अब मैं स्विस ब्यूटी की ब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन करूँगी। जहाँ पे भी मेरी आईब्रोज़ के बीच में गैप्स है मैं उसको अच्छे से फिल इन कर दूँगी। आईब्रोज़ के स्टार्टिंग एरिया में आपको थोड़ा सा लाइट रखना है, और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप अपने कलर को डार्क करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आईब्रो को शेप देते वक्त या डिफाइन करते वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवर ना कर दें, अदरवाइज़ आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ही फेक लगने लगेंगी। तो ध्यान रखने की बात यह है कि आईब्रोज़ डिफाइन करते वक्त फेक नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल लगनी चाहिए, फिल्ड इन लगनी चाहिए, बट फेक नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको अच्छे से डिफाइन कर दिया। आप देख रहे होंगे मेरी आईब्रोज़ पहले कैसे लग रही थी और इस ब्रो पेंसिल की को यूज़ करने के बाद मेरी आईब्रोज़ में कैसे फ़र्क आ गया है और कैसे नेचुरल सी मेरी आईब्रोज़ लगने लगी हैं। अब आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद आप स्पूली की हेल्प से अपनी ब्रोज़ को कोम कर सकते हैं, बट सिंस मेरी आईब्रो पेंसिल के पीछे ब्रश दिया हुआ था तो मैंने उसी की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है, कोम कर लिया है। अब ब्रोज़ बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो हम यूज़ करेंगे आई मेकअप का। अब आई मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सिटी मिनी पैलेट। अब मैं यहाँ पे पहले ले रही हूँ थोड़ा सा लाइट शेड अपनी आईब्रोज़ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन शेड। अब मैं अच्छे से इस लाइट शेड को, इस ट्रांजिशन शेड को अपनी आईलिड्स पे लगा लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ ये अपनी आईज़ के ऊपर, जो बोन एरिया होता है उस बोन के नीचे मैं इसको लगा रही हूँ। इसे क्रीजिंग करना भी कहते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली इस ट्रांजिशन शेड से हम अपनी आईज़ के ऊपर क्रीजिंग कर रहे हैं। एक बार जब मैं इस शेड से क्रीजिंग कर लूँगी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी उससे एक थोड़ा सा डार्कर शेड। बेसिकली हम ये इसीलिए करते हैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए, लाइट से डार्क की तरफ जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का शेड। ब्राउन कलर के शेड से अब मैं अपने आईज़ की जो मेरी लिड्स हैं मैं उसके ऊपर अच्छे से ब्राउन कलर लगा दूँगी। एक बार जब आप कलर अपने ब्रश से लगा देंगे तो ब्रश से कलर लगाने के बाद आप उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे या स्मज करेंगे। स्मज करने के लिए आपको अपने जो मेकअप ब्रश है उसको अच्छे से उसी एरिया के ऊपर सर्कुलर मोशन में घुमाना है। आप जितना अच्छे से अपने आई मेकअप को ब्लेंड करेंगे, स्मज करेंगे, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप उभर के आएगा, उतना ही अच्छा और प्यारा आपका आई मेकअप लगेगा। अब आप देख रहे होंगे मेरा ट्रांजिशन कलर जो था लाइट कलर का और जो ब्राउन कलर का वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और एक बहुत ही प्यारा सा कलर निकल के आया है। आप यहाँ पे देखेंगे, और सेम चीज़ मैं जो अपनी एक आई पे कर चुकी हूँ वही चीज़ मैं अब अपनी दूसरी आई पे कर रही हूँ। बहुत ही पेशेंटली आपको करना है। जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा समय लग सकता है ये सब सीखने में, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे ये कोशिश करते रहें और आप सीख जाएंगे मेकअप करना। बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले एक ही कलर का इस्तेमाल करके अपने आई मेकअप सीखें। जब आप एक कलर पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेंगे उसके बाद हम एक से ज़्यादा कलर यूज़ करके भी आई मेकअप कर सकते हैं, वो भी सिखाएंगे। अब मैंने सिंस अपने आईलिड्स के ऊपर अच्छे से आई शेडो लगा ली है,
उसके बाद में बारी आती है हमारी लोअर लैश लाइन के पास हमारा आई शेडो लगाने की। लोअर लैश लाइन के पास जब हम आई शेडो लगाते हैं तो वो हमारी आईज़ को एक अलग ही डेफिनेशन देती है। जैसे हमने आईलिड्स के ऊपर मेकअप किया, हमने पहले लाइट कलर लिया था फिर डार्क कलर लिया था, बट जब हम लोअर लैश लाइन के पास मेकअप लगाते हैं या आई शेडो लगाते हैं तो वहाँ पे हम पहले डार्क कलर लेंगे, अब जो डार्क ब्राउन कलर लिया था मैंने, और उसके बाद मैं लाइट कलर लूँगी। तो हमको ध्यान रखना है लोअर लैश लाइन के पास मेकअप करते वक्त कि हम रिवर्स ऑर्डर में वहाँ पे हम आई शेडो कलर का यूज़ करेंगे, पहले डार्क और फिर लाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बेसिकली अगर मैं कहूँ मेरा आई शेडो लगाना कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे उसी आई शेडो पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ थोड़ा ग्लिटरी कलर, और मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर एरियाज़ के ऊपर हाईलाइटिंग कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं सेम हाइलाइटर शेड से अपने ब्रो बोन्स के ऊपर भी हाइलाइटिंग कर रही हूँ। ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है उस फ्लैट ब्रश पे, और अपने आई मेकअप को क्लीन कर रही हूँ। जो थोड़ा सा फैल गया है उसको मैं थोड़ा सा क्लीन और डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि मेरी जो आई मेकअप है अच्छा दिखे। अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है आई मेकअप का वो है आईलाइनर। मैं यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब आईलाइनर आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, आप जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर लगाने का तरीका सबका अलग होता है। कोई मोटा आईलाइनर लगाना पसंद करता है, कोई पतला आईलाइनर लगाना पसंद करता है। मैं यहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा आईलाइनर लगा रही हूँ, ना बहुत पतली एक लाइन लगा रही हूँ, बहुत ही एक मीडियम सी मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है। आईलाइनर लगाने से आपका जो मेकअप लुक है वो एकदम कंप्लीट लगता है। मैं अपनी दोनों आईज़ के ऊपर आईलाइनर लगा लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने अभी प्रॉपर विंग आईलाइनर नहीं लगाया है। अगर आप देखेंगे, मैं अभी आईज़ क्लोज करके आपको दिखाऊंगी, आप देखेंगे तो मैंने बहुत लंबा विंग नहीं निकाला है, बट मैं आपको एक अलग वीडियो में एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगी जहाँ पे विंग आईलाइनर कैसे लगाते हैं वो आपको मैं बताऊँगी। अब यहाँ पे अगला स्टेप जो है हमारा वो है काजल का। मैं यहाँ काजल यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल काजल। काजल यूज़ करने से आपकी आईज़ थोड़ी सी बड़ी लगती हैं, ऑल्दो मुझे लगता है मेरी आईज़ ऑलरेडी अच्छी बड़ी हैं, बट स्टिल मुझे काजल लगाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। आप देखेंगे काजल लगाने से कितनी प्यारी आईज़ लगती हैं। आप चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप जो हमारे आई मेकअप का होता है वो होता है मस्कारा। मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल मस्कारा। मस्कारा आपको अपनी आई लैशेज़ पे लगाना होता है, और आप ध्यान रखें आप जो मस्कारा लगा रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, यानी कि अंदर से आईज़ के पास वाले एरिया से बाहर वाले एरिया तक आपको अपने वूंड को रोल करके अच्छे से लगाना है। आपकी आईज़, आपकी लैशेज़ जितनी कर्ल्ड होंगी उतना ही प्यारा आपका जो आई मेकअप है वो लगेगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे फॉल्स लैशेज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल फॉल्स लैशेज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। आप देख सकते हैं मेरी जो लैशेज़ हैं उनमें कितना फ़र्क दिख रहा है। जो मस्कारा लगाने से पहले कितनी पतली और थिन लग रही थी, बट अब मस्कारा लगाने के बाद बहुत ही वॉल्यूमाइज्ड लग रही हैं और एकदम थिक और बड़ी बड़ी मेरी लैशेज़ लग रही हैं। यहाँ पे बहुत कर्ल्ड लैशेज़ लग रही हैं, यहाँ पे मुझे फॉल्स लैशेज़ की ज़रूरत ही नहीं लग रही। और इसी के साथ हमारा जो आई मेकअप है वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है लिप्स। हमें लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक लगाने से पहले हम अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे। मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना भूल गई थी, लेकिन अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। आप ध्यान रखें, आप जब अपना मेकअप स्टार्ट करें उससे पहले ही आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लें। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लिप ग्रेडेशन लिपस्टिक न्यूड कलर में। सिंस मैंने जो अपना मेरा आई मेकअप है वो ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो इसीलिए मेरी जो लिप कलर की प्रेफरेंस है वो थोड़ी सी लाइट साइड पे रहेगी। आप हमेशा ये ध्यान रखें आपका जो आई मेकअप है और आपका जो लिप का कलर है वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। अगर आपका आई मेकअप डार्क है तो लिप कलर लाइट होना चाहिए, और ऐसे ही अगर आपका आई मेकअप लाइट है तो आप डार्कर शेड लिपस्टिक का लगा सकते हैं। अगर दोनों ही चीज़ें या लाइट या डार्क होंगी तो वो एक अच्छा बैलेंस नहीं बनाएंगी और आपका फेस बहुत ही मोनोटोनस सा फेस लगेगा। इसी के साथ मैं दोबारा से हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे।
साथ में अपने नोज़ और ब्रोबोन पे। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है मेकअप फिक्सर। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ आपका जो मेकअप आपने इतनी मेहनत करी है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सेट नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं लुक। So we are done with the look. I hope you guys liked today's video. If you do, then please like this video and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Also, do leave a comment in the comment section to let me know how you guys like this look, and if you want me to create any new look for you or maybe recreate any look. Till then, keep watching my videos, and thanks for watching this video for today. I hope you guys enjoyed it.